क्या आपको ये वीडियो बहुत आसानी से और साफ सुनाई पड़ते हैं, दिखते हैं या देखने में दिक्कत आती है जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होते हैं? क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल? क्योंकि इस सवाल का जवाब अब आने वाला है और इस सवाल का जवाब होगा 5G नेटवर्क। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, अभी आपको खबर मिली, बताया गया कि रिकॉर्ड नीलामी है, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर आया है। हालांकि उस पर सवाल उठ रहे हैं कि वो जो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर आया है, अगर 2G की नीलामी में 1,76,000 करोड़ का घाटा हो गया था, तो 5G यानी 2 के बाद 3, 4 और फिर 5G की नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए आना बड़ी बात कैसे है? लेकिन इस किस्से को किनारे रखें और हम ये समझें कि 5G का मतलब होगा कि अभी के जो 3G, 4G हैं, इनके मुकाबले 10 गुना स्पीड आ जाएगी, 4G से 10 गुना स्पीड आएगी और आपके लिए ये वीडियो देखना आसान हो जाएगा, जो वीडियो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं या घर पर अगर आप नेटवर्क का इस्तेमाल करके देख रहे हैं। इस वक्त जो दो कंपनियां बड़े मुकाबले में हैं भारत के बाज़ार में 5G के, वो दो कंपनियां हैं एयरटेल और रिलायंस जियो। रिलायंस जियो अब देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो चुकी है, एयरटेल को टक्कर दे रही है बराबर से। तीसरी कंपनी ने भी काफ़ी स्पेक्ट्रम लिया है, वो वोडाफोन आइडिया यानी VI नेटवर्क है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले कम लिया है और इस वक्त जो उसकी माली हालत है उसमें ये बहुत बड़ी टक्कर दे पाएगी, ये कहना भी मुश्किल है। अभी तक का जो आपके दिमाग में ख्याल होगा वो यही है कि जियो ने जो धमाका जब से जियो शुरू हुआ है तब से उसने मचाया हुआ है 3G, 4G, वोल्टे, इस सब में, उसी तरह 5G के लिए भी वो पूरी तैयारी किए हुए है और वो कर रहा है तैयारी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जानकारों का मानना है कि शायद एयरटेल को शुरुआती दौर में 5G के कारोबार में एडवांटेज हासिल है, वो ज़्यादा तेज़ी से तैयारी कर चुका है और वो ज़्यादा तैयार है नेटवर्क लॉन्च करने के लिए। हालांकि इस तैयारी के बावजूद जो तारीखें आ रही हैं सामने, वो तारीखें 2023 में भी नहीं, 2024 में आ रही हैं कि फुल लॉन्च जिसको कहते हैं देश भर का, वो 2024 में होगा। हालांकि उससे पहले 10 शहरों के साथ लॉन्च हो रहा है, दोनों नेटवर्क 10-10 शहरों के लॉन्च की तैयारी में हैं। और एयरटेल के बारे में कहा जा रहा है, जो एयरटेल है ये पैन इंडिया 5G रोल आउट, यानी देश के हर कोने में, वहाँ जहाँ लोग दिक्कत से जूझ रहे हों, बड़े शहरों में आमतौर पे दिक्कत यूँ भी नहीं आ रही है। 3G में भी लोगों के घरों में बहुत अच्छे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगे हुए हैं, 2 ऑप्शन भी उपलब्ध हैं कि आप ये वाला नहीं तो वो वाला ले लें और वो नहीं तो वो ले लें। अपने केबल वाले से ले लीजिए, BSNL या MTNL से ले लीजिए, जियो से ले लीजिए, एयरटेल से ले लीजिए, इस तरह के 2-4 ऑपरेटर और हैं जिनसे ले लीजिए। लेकिन ये जो ऑल इंडियन रोल आउट है और एकमात्र जो नेटवर्क है जिसके पास पूरे देश में 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की उपलब्धता है, मौजूदगी है, जिसने वो ले रखा है लाइसेंस, वो एयरटेल है और जियो है, माफ़ कीजिएगा। तो जियो कंट्री वाइड जब रोल आउट करेगा तो वो उन्होंने एक मोड चुना है जिसको कहते हैं SA मोड, स्टैंड अलोन मोड, और एयरटेल ने चुना है नॉन स्टैंड अलोन मोड। नॉन स्टैंड अलोन का अर्थ क्या हुआ? नॉन स्टैंड अलोन का अर्थ है कि वो आइसोलेटेड नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो NSA मोड है वो दुनिया में ज़्यादा चल रहा है, पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर कंपनियां, ज़्यादातर नेटवर्क उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% ग्लोबल नेटवर्क NSA मोड पर यानी नॉन स्टैंड अलोन मोड पर चल रहे हैं। इसलिए एयरटेल के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा उसके लिए, और इसीलिए वो इसको जल्दी लागू कर पाएंगे, वो सर्विस आप तक जल्दी पहुंचा पाएंगे। वो टेक्नोलॉजी अपनी जो इस्तेमाल कर रहे हो तो अलग है, लेकिन तमाम जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, ऐप्स आते हैं और सर्विसेज आ रही हैं, वो क्योंकि NSA मोड में बनती हैं, इसलिए ये नेटवर्क ज़्यादा तेज़ी से आपके काम आने लायक हो पाएगा, ये दावा एनालिस्ट कर रहे हैं। और मार्च 2024 में उन्होंने तैयारी की हुई है। और दूसरी तरफ जियो का जो नेटवर्क है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अभी एनुअल रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से उनका प्लान 1000 शहरों के लिए तैयार है, जबकि एयरटेल का कहना है कि हमने 5000 शहरों का प्लान तैयार कर रखा है।
और इन शहरों में हम ये नेटवर्क लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी भी जो विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट हैं इस कारोबार के, टेलीकॉम के कारोबार के, उनका मानना है कि स्टैंड अलोन नेटवर्क होते हुए भी जियो एक बड़ी टक्कर दे सकता है। आपको याद होगा टेलीकॉम जो मोबाइल टेलीफोनी में जियो CDMA टेक्नोलॉजी लेके आया था, जिस पर बहुत सारे सवाल उठे थे। इसके बावजूद जियो नहीं था उस वक्त, वो रिलायंस कम्युनिकेशंस था, तो वो CDMA टेक्नोलॉजी से ही उसने पूरे भारत में एक तरह से धूम मचा दी थी। और उस वक्त वो नारा आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो कर लो दुनिया मुट्ठी में वो कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस अब नहीं है वहाँ, लेकिन ये पेडिग्री वही है। उस वक्त रिलायंस कम्युनिकेशंस की जिम्मेदारी दरअसल रिलायंस ग्रुप में मुकेश अंबानी के पास थी। आज की तारीख में जियो की जिम्मेदारी उनके बेटे के पास है, लेकिन आप उसे मुकेश अंबानी की ही कंपनी या उनकी विरासत माने। तो वो जज्बा वही है, और उस जज्बे के साथ अगर वो स्टैंड अलोन नेटवर्क में भी आते हैं तो ये माना जा रहा है कि इसमें भी वो काफ़ी तगड़ी टक्कर देंगे एयरटेल को, बावजूद इस समस्या के जो बताई जा रही है। क्योंकि वो अभी तक जिस तरह से काम करते रहे हैं उसमें वो एक तरह से चकाचौंध कर देने वाला काम करते हैं। एक ऐसा प्लान लाएं, ऐसा ऑफर लाएं, अचानक आपको चौंका दें और उसके साथ बाजार कब्जा कर लें। तो ये रिलायंस की या जियो की टेक्नोलॉजी है, वो उनकी खासियत है, और इसी के भरोसे आप कह सकते हैं। क्योंकि जो स्टैंड अलोन है उसमें दिक्कत क्या है कि जो हैंडसेट्स हैं बहुत सारे, वो उसके लिए तैयार नहीं हैं। NSA मोड के हैंडसेट्स वगैरह दुनिया में तमाम जगह से चल रहे हैं, बंट रहे हैं, बिक रहे हैं, लेकिन आपने ये खबर भी सुनी होगी कि रिलायंस अपना 5G फ़ोन लॉन्च कर रहा है, जो 5G रेडी फ़ोन, उसका जो नया जियो फ़ोन है वो 5G रेडी है। अब वो एक और स्मार्टफोन लाने की चर्चा हो रही है कि रिलायंस की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन आ सकता है। तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है इसमें। अभी तक जो 5G सर्विसेज में ये दोनों कंपनियां कंधे से कंधा लगा के लगी हुई हैं कि कैसे कौन आगे निकल जाए। कट थ्रोट कंपटीशन जिसे कहते हैं, गला काट प्रतियोगिता। इसमें हमारे आपके लिए यानी कंज्यूमर के लिए सवाल ये है कि इस प्रतियोगिता के चक्कर में ये बड़े शानदार बम्पर ऑफर लाएंगे और दाम कम करेंगे ताकि वो हमें लाभ दे सकें, या अभी जो दिख रहा है बाजार में कि दो ही बड़ी कंपनियां बची हैं, लगभग डुओपोली जैसी स्थिति है, और वो लगातार अपने कॉल के और डेटा के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं 5G आने के साथ और प्राइस राइज की मार या महंगाई की मार, वर्चुअल महंगाई मान लीजिए, डेटा की महंगाई है, तो वो तो आपको नहीं पड़ने वाली है। इन दोनों में से कौन सा रास्ता आप कंपनियां अख्तियार करती हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वो बहुत महंगा हुआ तो फिर कितने लोग उसकी तरफ जाएंगे, और अगर वो सस्ता हुआ तो कंपनी ने जो पैसा लगाया है, स्पेक्ट्रम में जो पैसा दे रही है, उसको वो कब वसूल पाएगी। ये दो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब देगा तो वक्त, लेकिन एनालिस्ट लगातार लगे हुए हैं उनको खोजने में। फिलहाल नज़र इस पर रखनी है कि इन दोनों में से जो कंपनी पहले 5G रोल आउट करती है, या अगर दोनों एक साथ रोल आउट करती हैं, तो उनमें से कौन ऐसा शानदार प्लान लेके आती है जिसको देखते ही हमारा मन उसको लपकने को करने लगे।